दोस्तों कल शाम जब मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा तो मेरी वाइफ मुझे बताती है कि तुम्हारे लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। वेल उसने मुझे बताया तो मैंने पूछा कि किस नाम से नोटिस आया, मतलब कौन सी फर्म के नाम पर नोटिस आया। तो उसने मुझे बोला कि हमारी एक कंपनी है गो सेल्फमेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया। वेल मेरे हाथ में नोटिस नहीं है, ये तो मैंने अभी ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था तो उसके साथ गिफ्ट वाउचर आया है। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये मेरी वाइफ ने मुझे दोबारा रिमाइंड कराया क्योंकि उसने मुझे बोला कि नोटिस आया और उसके बाद मेरे बच्चे आ गए। जब मैं घर पहुँचता तो बच्चे आ जाते हैं भागते भागते, तो मैं उनके साथ खेलने लग गया और एक्चुअल में भूल गया। सुबह मैं जिम गया, उसके बाद मैं ऑफिस पहुँचा और ये दोपहर में 1:04 पे ये वाइफ ने ये मुझे जो नोटिस आया भेज दिया। अब मुझे पहले ही पता था कि कुछ घबराने की बात है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सारा टैक्स टाइम पे भरते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि इसके लिए मुझे फिक्र करनी पड़े। बट एनीवेज ठीक है, नोटिस आया, नोटिस भेजा। अब ये एज इट इज़ मैंने अपने सीए को फॉरवर्ड कर दिया और सीए ने अपने आगे लड़के को बोल दिया कि भैया ये 600 रुपये की डिमांड आई है, नितिन पे कर दो। सो अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं क्या बताना चाहता हूँ और किस लिए नोटिस आया है, ये क्या है, इसे समझते हैं। पहले तो देखो, ये मेरी फर्म के नाम पे गो सेल्फमेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे नोटिस आया है और इस नोटिस में क्या लिखा है कि आपकी शॉर्ट पेमेंट है 0, आपकी डिडक्शन कलेक्शन 0, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट कुछ भी नहीं है, कोई लेट पेमेंट पे भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो है कि मैं पढ़ता जा रहा था 000। एंड में कह रहे हैं जी लेट फाइलिंग के फीस है हमारे 600 रुपये, वो आप दे दीजिए। मैंने अपने सीए से पूछा भाई कौन सी लेट फाइलिंग, मैं तो हमेशा टाइम पर बोलता हूँ टाइम पर पे कर दो। तो ये बेसिकली टीडीएस इन्होंने 3 दिन लेट जमा कराया है। तो सीए के ऑफिस में किसी लड़के ने लेट जमा कराया होगा, पर डे की 200 रुपये की पेनल्टी होती है और 600 रुपये हो गए 3 दिन के, तो तीसरे दिन जमा कराया होगा तो 600 रुपये की इन्होंने लेट फी लगाकर, ये सीधा ऑर्डर होता है एक तरीके से, ये सीधा ऑर्डर है। ऑर्डर डेट देखिए, ऑर्डर पास डेट 10 नवंबर, तो ये ऑर्डर पास हुआ है हमारे खिलाफ कि हमें 600 रुपये भरने हैं। ठीक है जी, भर देंगे, क्या करें। अब 600 रुपये के लिए तो एक मेल ही डाल देते, व्हाट्सएप पे भी कोई भेज देता भैया 600 रुपये भरने, तो हम भर देते। घर पे नोटिस भेज के मेरी वाइफ डर गई एक्चुअल में। उसने भी जब खोला ये 1 बजे तो उसे रिलीफ मिला, चलो ये 600 रुपये की बात है, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा तो कोई भी घबरा जाएगा। बट क्योंकि मुझे पता था कि कोई घबराने वाली बात होनी नहीं चाहिए, सो दैट इज़ इट। बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहता हूँ? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर 600 रुपये भी निकलेंगे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो वो आपसे वसूल करेंगे, वो ऑर्डर पास कर देंगे आपके खिलाफ। बट आप ऐसी हो सकता है कई सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, ना अवेयरनेस हो, और आपके घर पर भी नोटिस आ सकता है। अब वो 600 रुपये का हो सकता है, 6000 का हो सकता है, 6 लाख का हो सकता है। सो अगर नोटिस निकला तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसका आपको ख्याल रखना है? पहली चीज़, यहाँ पर ये जो आया है हमें नोटिस, ये लेट फीस की वजह से आया कि हमने लेट फाइलिंग करी है। सो लेट फाइलिंग नहीं करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब हम भी ध्यान रखेंगे, सीए के ऑफिस में भी हम सबको टाइट रखेंगे कि भैया ये लेट फाइलिंग की फीस एक्चुअल में ये भरेगा भी वही, क्योंकि मैंने तो टाइम पर बोला था ना भरने के लिए। एनीवे 600 रुपीज़ की बात है, बट बात छोटी बड़ी नहीं है, बात है किन किन वजहों पर आपको नोटिस आ सकता है। सबसे पहली चीज़ एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए सैलरीड और नॉन सैलरीड चाहे आप दोनों ही हो, मैं आपको टॉप 7 रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। देखिए सबसे पहला रीजन है मिसमैच ऑफ इनकम बिटवीन फॉर्म 26 AS एंड इनकम टैक्स रिटर्न। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते हैं तो उसमें एक फॉर्म होता है फॉर्म 26 AS, उन दोनों के बीच में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देखो होता क्या है, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, मान लो मैं किसी फ्रीलांसर को पेमेंट कर रहा हूँ या किसी ने मुझे कोई इनवॉइस भेजा, तो मैं एक टीडीएस का अमाउंट काट के पैसे देता हूँ। किसी ने बोला जी मुझे कमीशन चाहिए, किसी ने रियल एस्टेट एजेंट ने बोला कि भैया मैंने आपको रियल एस्टेट दिलाई थी, मेरा इतने लाख का कमीशन बनता है, अब मुझे लाखों में पेमेंट तो करना है, बट एज पर रूल्स मुझे उसकी पेमेंट जो करनी है वो टीडीएस काट के करनी है। सो जो मैं काट के कर रहा हूँ इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मैंने किसी की पेमेंट रोकी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा उस आदमी के या उस कंपनी के पैन कार्ड के अगेंस्ट में जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो इसे टीडीएस बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर कोई एरर रह जाता है टीडीएस अमाउंट का, तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। इनफैक्ट जो आपके टीडीएस डिडक्ट होते हैं, आपको भी इनकम रिसीव होती है, तो कई जगह से टीडीएस कट कर आती होगी। अब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वो आप टीडीएस को क्लेम कर सकते हो। अगर आपको उतना टैक्स
टैक्स नहीं बनता। अगर उसके बीच में भी वही फॉर्म 26AS के बीच में और जो आप क्लेम कर रहे हो उसके बीच में कोई भी मिसमैच होता है, अगेन ये डिफेक्टिव ITR कहलाएगी और इसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। थर्ड रीजन है डिस्क्रिपेंसी इन टैक्स रिटर्न्स। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं आपको कहीं से इंटरेस्ट की इनकम आती है, आपने कहीं पे FD करा रखी है, FD का इंटरेस्ट आया, बट आपने अपनी ITR में शो नहीं किया, या फिर किसी ने आपको कमीशन इनकम दी, आपके अकाउंट में तो पैसे आ गए, बट अगर आपकी ITR में वो नहीं है तो अगेन यहां पर आपको बोला जाएगा कि आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है और आपको नोटिस आ सकता है। रैंडम स्क्रूटनी हो सकती है। यहाँ पे रैंडम का मतलब है कोई भी रैंडमली पिक कर लिया जाता है और उनकी स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी में अगर कुछ भी निकलता है कि कुछ भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है, मिसमैच निकलता है, तो आपको नोटिस आ सकता है। अब यहाँ पर आ जाता है इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब हाई वैल्यू कितने अमाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है? सिर्फ 2 लाख रुपए को। अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन करी है, कहां पे? आपके बैंक में आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट करा दिया है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स की या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख से ऊपर की, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। और तो अगर आपको टैक्स नहीं लगता तो आप नील की ITR फाइल करो। अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो भी आपको लॉस को भी रिपोर्ट करना होता है। अगर आपने 2 लाख से ऊपर की स्टॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शन करी है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज की डेट में आप डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया हो सकता है, आपने किसी के घर में डीमेट अकाउंट खुलवाया हो। अब देखो है क्या चीज, मान लेते हैं आपने अपने फादर के नाम पर डीमेट अकाउंट खुलवाया। अब फादर की आप ITR नहीं भरते हैं, आप दिखाते हैं कि फादर की कोई इनकम नहीं है, आपकी इनकम है मान लेते हैं। अब आपने फादर के नाम पे पैसे तो डिपॉजिट कर दिए और उनके नाम से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब ट्रेडिंग हो रही है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की। अब ट्रेडिंग हो रही है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करी, बट वो पैसे कहां से आए ये आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो अगेन यहां पर नोटिस आ सकता है कि आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो बहुत ज्यादा की और उतनी आपकी इनकम नहीं है, या फिर अगर आपकी ITR बहुत कम की है और आप बहुत हाई वैल्यू ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। इसके बाद 6 पॉइंट है, सेल्फ असेसमेंट का एक टैक्स होता है जब आप ITR भरते हैं, तो अगर आपने वो नहीं पे किया तो भी आपको नोटिस आ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको फॉरेन इनकम आ रही है और आपने फॉरेन इनकम को फॉर्म 67 के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, आपने नहीं बताया कि आपको विदेश से इनकम आई है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। एंड फाइनली, अगर आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन है और उसमें आपका नेट प्रॉफिट 1,20,000 से ऊपर आ रहा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट भी फाइल करनी पड़ेगी। ये सब आपको करना मैंडेटरी हो जाता है और इसीलिए जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका एक अलग से खर्चा जुड़ जाता है, वो हो जाता है अकाउंटिंग और आपकी ये टैक्स फाइलिंग जो भी आपकी मंथली होती है। कुछ लोग एडवांस टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, तो ये जो CA का खर्चा है ना, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जब भी आप किसी बिजनेस में या प्रोफेशन के अंदर होते हैं। बट बात यह है कि सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ही नहीं, अगर आप सैलरीड भी हो तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक अलग से वीडियो बनाएं उन लोगों के लिए जो सैलरीड है और वो कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा वीडियो और मुझे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो चाहिए, आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए। फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये मैटर नहीं करता कि पैसे कितने हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी लगेगा, गलत लगेगा और उनके चाहे 100 रुपये भी निकलेंगे तो हो सकता है वो आपको नोटिस भेज दे। मुझे 600 रुपये के लिए नोटिस भेजा है, आपको भी नोटिस आ सकता है। सो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए पुष्कर राज ठाकुर को। सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं एंड इसी तरीके की आपको पावरफुल वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके कुछ ओपिनियन है, आपकी भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं टैक्स को लेकर, आप टैक्स के ऊपर क्या बोलना चाहते हो, इनफैक्ट इंडिया में जितना ज़्यादा टैक्स लगता है इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में बोल सकते हैं दिल खोल के। शेयर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।